राहुल जी को जो समझाने वाली मीटिंग है वो समझा नहीं पा रहे लोग ढंग से कि राहुल जी को क्या बोलना है। राहुल जी आते हैं बस हाथ ऊपर करें वो बोल के चले जाते हैं। नुकसान मुझे हैरानी हो रही है कि ये राहुल गांधी को इतने में तो हम जैसे लोग सीख गए होते, जितना उनको जिस प्रकार से ट्रेनिंग दी गई। वो कहते हैं ना 50 साल का अपरिपक्व बालक, तो वो बुद्धि उनकी है। जिस वोट बैंक की वजह से कांग्रेस हमेशा सत्ता में आती है, आज उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को भी ब्लेम कर दिया। पाकिस्तान तो इनडायरेक्टली उन्होंने कहा, लेकिन उनका इशारा भारतीय मुस्लिमों के लिए है, भारतीय मदरसों के लिए। सर आपका नाम? मेरा नाम अनवर है सर। अच्छा, तो अनवर सर, अभी राहुल गांधी की तरफ से कंट्रोवर्शियल बयान आया, वो इतने समय से जो आरएसएस पर उंगली उठाना या सवाल उठाते थे, अभी भी उन्होंने सवाल उठाया कि आरएसएस की जो शिक्षा प्रणाली है वो हमारी शिक्षा प्रणाली को धूमिल कर रहा है। सवाल उठाया गया है राहुल गांधी द्वारा, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, मेरे सबसे पहले सवाल है कि राहुल गांधी जी को कोई भी बयान निकालने से पहले सोचना चाहिए मैं क्या बोलूँ। आरएसएस हो या मुस्लिम समाज के लोग होते हैं वो भी पाठ पढ़ा रहे हैं, कुछ भी सब जगह चल रहा है, लेकिन राहुल जी को जो गाइड कर रहे हैं, राहुल जी कुछ भी आकर मीडिया पे बोलते हैं, मैं उसकी खिलाफत करता हूँ। पहली बात बिल्कुल करता हूँ। और आरएसएस क्या पढ़ा रही है क्या नहीं पढ़ा रही उसमें हम दखल नहीं दे सकते। मोमडन्स क्या पढ़ा रहे हो क्या नहीं पढ़ा रहा उसमें हम दखल नहीं दे सकते। राहुल गांधी जी को देखना चाहिए कि इस टाइम हिंदुस्तान में क्या चल रहा है उसकी बात करें, ना कि किसी और चीज़ की बात करें वो। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी ने अभी आरएसएस संगठन को बोला कि जो आरएसएस संगठन है वो पाकिस्तान के मदरसों से कम नहीं है, तो यहाँ पर पाकिस्तानी मदरसे कहाँ से आ जाते हैं और मदरसों की ऐसे कंपैरिजन वाली बात कर क्यों रहे राहुल गांधी? मैंने अभी आपके सामने क्या बोला कि राहुल जी को जैसा समझाया जा रहा है राहुल जी वही बोलेंगे। राहुल जी को अभी ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किसके बारे में, फिर आपको कह रहा हूँ कि राहुल जी को हिंदुस्तान के लिए बोलना चाहिए पहले कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। मैंने अभी आपको बोला आरएसएस हो या मोमडन्स मदरसे हो, दोनों एक जैसे हैं, दोनों में तालीम दी जाती है, दोनों भड़काने वाले काम नहीं करते। ये भड़काने वाले काम कौन करती है? पार्टी लेवल करती है, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही पार्टी भड़काने के काम करती है। राहुल जी इतने सीनियर नेता, उनको समझना चाहिए कि मेरे को क्या आदेश देना चाहिए, क्या पार्टी लेवल पे बात करनी चाहिए। वो पार्टी लेवल पर बात नहीं कर पा रहे। और पाकिस्तान की बात कौन नहीं करता? आज आप टीवी उठाइए, सबसे ज्यादा पाकिस्तान पाकिस्तान हमें पाकिस्तान से जिंदगी जीनी है, हमें हिंदुस्तान से जिंदगी जीनी है। मैं मुख्तार जी ने भी अभी सवाल उठाया राहुल गांधी पर, ऐसा बोला है कि राहुल गांधी को पॉलिटिकल प्लेवे स्कूल में भेज देना चाहिए ताकि उनको थोड़ी नॉलेज हो जाए पॉलिटिक्स की। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या उनके बयान से आप सहमत हैं? सर देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी जी एक सीनियर नेता हैं और एक बहुत अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप आए थे तो शायद आपको भी राजनीति नहीं आती थी, आज तक आप इलेक्शन नहीं जीत पाए थे, ठीक है ना सर। आपको राज्यसभा मेंबर बना दिया गया या आपको कैबिनेट में ले लिया गया, लेकिन आप तरीके से राजनीति नहीं कर पाए। तो आप भी राजनीति सीख रहे हैं। आज आपकी उम्र में राहुल गांधी जी की उम्र में फर्क है, वक्त आएगा राहुल गांधी जी भी सीखेंगे। लेकिन मेरे को राहुल जी से ये कहने का मतलब है कि आप बाहर की चिंता को छोड़कर हिंदुस्तान की चिंता। सर राहुल गांधी जी कब सीखेंगे? क्या आप भी उन्हें युवा नेता मानते हैं? सर हर बंदा युवा ही होता है। आप देखिए कि 10 साल के सर, आप फिर उसी बात पर आ गए। मोदी जी कहाँ थे? आज मोदी जी चढ़े हैं ना, सरता सूरज सलाम होता है। आएगा वक्त राहुल जी का, लेकिन मैंने आपके माध्यम से मीडिया में क्या कहा है कि राहुल जी को जो समझाने वाली मीटिंग है वो समझा नहीं पा रहे लोग ढंग से कि राहुल जी को क्या बोलना है। राहुल जी आते हैं बस हाथ ऊपर करें वो बोल के चले जाते हैं। नुकसान पार्टी को हो रहा है, मैं इसकी बात बिल्कुल मानता हूँ। राहुल गांधी जी को थोड़ा समझना पड़ेगा और बिल्कुल तरीके से हर चीज़ को लाना पड़ेगा। हिंदूवाद मुसलमानवाद पार्टी लेवल पर हर चीज़ को खत्म करना पड़ेगा। गुलाम नबी जो आज़ाद जी हैं, उन्होंने अभी एकता का प्रतीक दिया था राज्यसभा में, उन्होंने अपनी और मोदी जी की दोस्ती के बारे में बताया था। तब से हम देख रहे हैं कांग्रेस में कहीं ना कहीं उथल पुथल चल रही है और इतने समय से हम देख रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। देखिए, एक प्रधानमंत्री जी का फर्ज था, अगर उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद जी को मानता सम्मान दिया तो फर्ज होता है। राज्यसभा से कोई मेंबर जा रहा होता है तो उसको इज्जत मान सम्मान देना पड़ता है। वो प्रधानमंत्री जी का हक था, उन्होंने मान सम्मान दिया। इस पर हम उसको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि कोई उथल पथल नहीं है, ये सारे एक ही जगह टिके पड़े हैं। अभी जून के अंदर इलेक्शन है, उसके अंदर सारा चिट्ठा सामने आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी मजबूत। आज दिल्ली के अंदर आपने हाल देख लिया जी, उस पर आपने बात ही नहीं करी, मैं तो उस पर ज़्यादा बात करना चाहता था। आज दिल्ली के अंदर जो हुआ है उसको कोई मीडिया दिखा रहा है? बहुत कम दिखा रहा है। दिल्ली के अंदर क्या हुआ है? बीजेपी 0 पॉइंट पर आ गए। कांग्रेस का जो परसेंट था 4% था सर, आज आप उठा के देखिए 22.5% कांग्रेस को वो मिला है वोट, ठीक है सर। एक सीट जीते, क्यों जीते? केजरीवाल ने पूरी ताकत लगा दी थी वहाँ सेलमपुर के अंदर। करारा थप्पड़ आज केजरीवाल के मुंह पर पड़ा है, करारा थप्पड़, जो हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम करता था। एक रैली के लिए 1000 पुलिस वालों को लेकर रोड शो कर रहा है। जिस दिन दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे उस दिन केजरीवाल कहाँ चला गया था? खड़ा होता अपने हिंदू भाइयों के लिए, खड़ा होता अपने मुसलमान भाइयों के लिए, 1000 फोर्स को ले जाके वहाँ पर खड़ा होता, कहता मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री खड़ा हूँ, ना हिंदू भाई लड़ेगा ना मुसलमान भाई लड़ेगा, मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, मैं दोनों को एक साथ लेके चलना चाहता हूँ। लेकिन आज दिल्ली की जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया, आने वाले इलेक्शन में और करारा जवाब मिलेगा सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहना चाहूँगा राहुल गांधी जी से, आप वो शिशु हैं जिन्हें खुद शिशु मंदिर में दाखिला लेने की आवश्यकता है।
क्योंकि आपको पता ही नहीं है शिशु मंदिर में क्या संस्कार दिए जाते हैं, क्या संस्कृति दी जाती है, क्या भारतीय सभ्यता के बारे में नॉलेज दी जाती है। शिशु मंदिर वो विद्या का मंदिर है जहाँ गैरों की बच्चियों से हम लोग राखियाँ बंधवाते थे, जिन्हें हम जानते नहीं थे। एक किस परिवार की बच्ची है वो हमारे साथ पढ़ती थी। तो शिशु मंदिरों में वो शिक्षा दी जाती है जहाँ आपको साथ पढ़ने वाली बच्ची को भी आपको अपनी बहन मानना होता है, ठीक है। और यहाँ तो राहुल गांधी जी ने कभी अपनी ज़िंदगी में अपनी सगी बहन पिंकी से राखी नहीं बंधवाई होगी, ये वो पप्पू है। बताओ अगर किसी रक्षाबंधन पे इसने किसी अपनी बहन पिंकी के साथ राखी का फोटो एक भी सोशल मीडिया पे वायरल किया हो, तो भाई जिसको शिशु मंदिर के बारे में नॉलेज नहीं है, जिसको आरएसएस का नहीं पता, वो क्या आरएसएस पे टिप्पणी करेगा। पहली बात तो मैं बता दूं, आरएसएस का कोई स्कूल है ही नहीं है, ठीक है। ये तो पप्पू का नालायकपन है जो आरएसएस का स्कूल नाम ले रहा है। शिशु मंदिर किसी आरएसएस की जागीर नहीं है। आरएसएस केवल संस्कार और संस्कृति को पनपाने के लिए, देश में एक मजबूत जड़ करने के लिए, बच्चों को संस्कृति से जोड़ने के लिए अपनी शाखा में आमंत्रित करते हैं। वो बच्चे शिशु मंदिर के भी हो सकते हैं, वो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के भी हो सकते हैं। आरएसएस किसी से ये नहीं कहता हम शिशु मंदिर के बच्चों को ही केवल हमारी शाखा में एंट्री देंगे। आप जाओ ना, राहुल गांधी से भी कहता हूँ, आप जाओ ना आरएसएस की शाखा में, कौन मना कर रहा है आपको? जाके पता लगेगा ना राहुल गांधी को आरएसएस है क्या, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है क्या। आप गए नहीं हो कभी और उस पर आप टिप्पणी करो। भाई राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गए ना, वो तो राष्ट्रपति थे, ये तो सांसद से आगे नहीं बढ़ पाए, वो भी अपने बाप दादाओं के नाम पे बने थे सांसद भी। आरएसएस पे हमेशा से ये सवाल क्यों उठाते हैं, हमेशा से टिप्पणी करना और कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान देना, क्या दिक्कत है आरएसएस से इन्हें? देखिए ना, आरएसएस से दिक्कत नहीं है। कोई भी मंदबुद्धि बच्चा होता है ना, उसे पता ही नहीं होता वो क्या कह रहा है, ठीक है। बस इनको तो ये दिख रहा है कि कांग्रेस के हित की बात करनी है, लेकिन कांग्रेस की हित की बात करते करते खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। जैसे आज कर लिए इन्होंने कहा कि भाई इमरजेंसी हमारी सबसे बड़ी भूल थी। भाई इतने सालों से कि आप सो रहे थे इमरजेंसी के विषय पे, इमरजेंसी के मुद्दे पे इससे पहले क्यों नहीं बोले हमारी भूल थी? आज आपको अब सत्ता जाते दिख रही है, आज आपने कांग्रेस का वर्चस्व खत्म कर लिया, तब जाके आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी हमारी भूल थी। जिस वोट बैंक की वजह से कांग्रेस हमेशा सत्ता में आती है, आज उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को भी ब्लेम कर दिया। पाकिस्तान तो इनडायरेक्टली उन्होंने कहा, लेकिन उनका इशारा भारतीय मुस्लिमों के लिए है, भारतीय मदरसों के लिए, क्योंकि भारतीय मदरसों में भी कट्टरता की शिक्षा दी जा रही है। और बात अगर वो तुलना मदरसा और आरएसएस की कर रहे हैं ना, तो आरएसएस वो संस्कार है, वो संस्कृति है जो देशभक्ति की भावना जगाती है, और मदरसे वो आतंकवाद के वो प्लस पॉइंट बन गए हैं जहाँ से आतंकवादी गतिविधियाँ बाहर निकल के आ रही हैं। आज उनके बच्चे सबसे ज़्यादा क्रिमिनल होंगे। किसी भी थाने में जाके आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, किस कम्युनिटी के बच्चे सबसे ज़्यादा क्राइम में इन्वॉल्व हैं, पता लग जाएगा मदरसे की शिक्षा गलत है या शिशु मंदिर की शिक्षा गलत है। वो एक सांस्कृतिक संस्था है। आरएसएस को गाली देकर पता नहीं कांग्रेस वालों को क्या मिला है आज तक। कांग्रेस इसी तरीके से गाली देते हुए ख़त्म ही होते जा रही है। आरएसएस को चलो बीजेपी के साथ तुम्हारे ऑपोजिशन बीजेपी है, ऑपोजिट पार्टी है, उसके लिए तुम कहो, लेकिन आरएसएस को क्यों कहते हैं वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो राहुल गांधी ने वही कहा है जो लोगों से सुनते चले आए, उन्होंने कभी खुद जानने की कोशिश नहीं की। अरे आप एक कांग्रेस जैसे पार्टी के आप अध्यक्ष हो, और सॉरी मतलब अध्यक्ष हो नहीं लेकिन अध्यक्ष ही हो, आपको जानने की ज़रूरत है। और युग बदल गया है। पहले ये लोगों ने उनके बारे आरएसएस के बारे में भ्रांतियाँ फैलाई कि आरएसएस के नाथूराम गोडसे थे, उन्होंने ये काम किया वो किया, लोगों के अंदर में कांग्रेस ने किया, चलो वो ख़त्म हो गया। आज ये 2021 है। आप ये समझो कि अभी तक आरएसएस की संख्या बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हुआ है। लोग उनको समझे, और प्रणब मुखर्जी जैसे व्यक्ति जो कि कांग्रेस के रहे हुए हैं, राष्ट्रपति होकर आरएसएस के फंक्शन में गए, तुम्हें इस तरह से बात करने की ज़रूरत क्या है? और इसी कारण राहुल गांधी को लोग सीरियसली नहीं लेते। मैकले ने जिस तरीके से हमारी शिक्षा प्रणाली को ख़त्म किया अंग्रेजियत में, अंग्रेजी युग में, और कांग्रेस ने उस चीज़ को अभी तक उसको ढोते चले आए। आज बीजेपी आई है, तब जाकर शिक्षा नीति में इस तरह से बदलाव होने जा रहा है। तो आरएसएस ने यही उनके शिक्षा के पीछे कहना था, कांग्रेस को भी वो संदेश देते रहे कि भाई जो जिस तरीके से तुम्हारी शिक्षा प्रणाली है वो इंडिया में नहीं चलने वाली, नहीं चलाओ इसे।
उसी मैकले ने इंग्लैंड में उस तरह की एजुकेशन पॉलिसी नहीं रखी, शिक्षा नीति नहीं रखी, लेकिन यहाँ पे रखा। इस चीज़ को कांग्रेस ने क्यों नहीं समझा? तो आरएसएस समझती है, आरएसएस का यही कहना है कि ये जो गलत चीज़ें होती चली आई हैं, तुष्टीकरण और शिक्षा में और संस्थाओं पे जिस तरीके से कांग्रेस और कम्युनिस्ट का वर्चस्व रहा, इसको ख़त्म करो, सबके बीच में लाओ। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के, आरएसएस कभी नहीं कहती है कि सिर्फ हिंदुओं के सोचो, वो सबके बारे में सोचती है। ये भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं कि आरएसएस सिर्फ और सिर्फ हिंदू के बारे में सोचते हैं, ऐसी बात नहीं। मुझे हैरानी हो रही है कि ये राहुल गांधी को इतने वर्ष, इतने में तो हम जैसे लोग सीख गए होते, जितना उनको जिस प्रकार से ट्रेनिंग दी गई और उनके पास सारी सुविधाएं हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं सीखने के लिए तैयार हैं। उनको वाकई में भी फिर से एक शुरुआत करनी चाहिए। 10 साल जाकर वो कहीं पे जंगल में, पहाड़ पे जाकर बैठे, लोगों से सीखे, 10 साल के बाद फिर से वापस आए और राजनीति में कदम रखें। मुझे तो लगता है कि जैसे वो जिस प्रकार से G23 का अभी बयान आ रहा है, उसके खीज में वो तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और गुलाम नबी आज़ाद ने क्या करा? भाई ठीक है, आपके मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि आप मनभेद करें। अगर वो मोदी जी की तारीफ में कुछ कहते हैं तो इसमें गलत क्या है? आप तो सुबह से लेकर रात तक कोसते ही रहते हो, दोनों भाई बहन। इससे थोड़ी होता है। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता देख रही है। आप ऐसा काम करो, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करो, जिससे कि जनता को लगे। सभी चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आए, लेकिन आप तो इसको ख़त्म करते चले जा रहे हो। और बीजेपी के सामने कोई भी इस तरह का दल नहीं है जो उसको चैलेंज करे। कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए था, लेकिन विडंबना ये है कि राहुल गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। सोनिया गांधी जी को ज़रूर सोचना चाहिए कि भाई या तो राहुल गांधी को सिखाएं और नहीं तो अपने दल में से किसी को कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाएं और कांग्रेस को बचाएं, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बनाएं, जिससे देश को भी भला होगा, सबका भला होगा। देखिए, राहुल जी की बहुत बेतुका बयान है उनका, और आज पहली गलती नहीं है, हर समय करते रहते हैं वो। कुछ ना कुछ आज कुछ ना कुछ ऊट पटांग बोल देते हैं। ऐसा बोलते हैं जैसे कि राहुल गांधी कहीं लुप्त हो गई, तो ऐसा बयान दे देते हैं तो लोगों को ये लग जाता है कि राहुल गांधी जिंदा हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आज नहीं तो कल इनको न तो अभी जो लोगों की हत्याएं हुई, ठीक है, मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, और मतलब जो किसान के आंदोलन कर रहे हैं, तो न तो उनका सहयोग सपोर्ट तो करना नहीं है, उन बातों को ध्यान तो रखना नहीं है। और देश के बारे में जो आपकी पुरानी जो राजनीति है वो गिरती जा रही है, आपकी पार्टी का सब कुछ धूमिल होती जा रही है, आपके नेता ही आपकी पार्टी को धूमिल कर रहे हैं, तो उसको संवारना चाहिए, उसमें ध्यान देना चाहिए, ताकि ये नहीं कि आप मतलब जो है आरएसएस के पीछे और उसके पीछे पड़ रहे हो। अब रही बात आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है वो, तो उसकी बदौलत देखिए, वो हिंदू कुछ भी हो, राष्ट्रीय आरएसएस जो भी है वो उसने इस देश की पहचान हिंदू के रूप में दिलाने की कोशिश करी है। और भगवा झंडा जो हनुमान जी का कलर है, बंदनीय कलर है, बंधन का, उस कलर को पूरी तरह से छाने की कोशिश करी है इस देश के अंदर। भाई हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, चाइना, जापान, हालैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में तो जाएंगे नहीं सब करने, भाई भारत के अंदर ही तो करेंगे। यहीं पर जो झंडा आज से थोड़ी, पृथ्वीराज चौहान के ज़माने से भगवा झंडा लहर रहा है। महाराष्ट्र के जो वो थे पुराने लोग, मतलब उन्होंने भी उनके ज़माने से झंडा फहर रहा है। तो ये नहीं है, अब उनकी जो भाषा है ये बिल्कुल गलत है। अब मतलब वो गौरव भाटिया है ना, जो बीजेपी के प्रवक्ता, वो कहते हैं ना 50 साल का अपरिपक्व बालक, तो वो बुद्धि उनकी है, गलत है ना। इनका ऐसे बयान देकर आप देश में और अपनी और पार्टी की संदेश क्या दे रहे हैं आप? अच्छा, ये भी बोला है कि आरएसएस के जितने भी ये स्कूल हैं ये पाकिस्तानी मदरसों से कम नहीं है, यहाँ पर भी इसी तरीके की शिक्षा दी जाती है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आप पाकिस्तानी मदरसे, इसका मतलब ये हो गया ना, इस बयान से साफ जाहिर हो गया कि आप पाकिस्तान में आतंकवाद की ट्रेनिंग होती है, मदरसों की ट्रेनिंग होती है, मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग होती है क्या, जो आप इस तरीके से बोल रहे हो? तो इसका मतलब आपके मन में है, ये बात आप जानते हो, है ना? तो तब आपने आरएसएस को लिया। और आरएसएस में क्या है, आरएसएस के लोगों में क्या है, वो इस देश के लोग जानते हैं। इसमें बताने की, समझाने की और उल्टा सीधा बयान देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी पार्टी को संभालो और पार्टी को पे ध्यान दो। तो जो पुरानी पार्टी है उसको निखारो, उसको मजबूत बनाओ। आपने
आपने देखो चौकीदार चोर चोर कह के लोकसभा में 303 सीटें मतलब जो है दिला दी। गुलाम नबी आज़ाद इतना बड़ा नेता बताइए कांग्रेस के, और इतने ज़माने से चले आ रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो, और उनका मतलब जो है बयान ऐसा आ रहा है तो कोई ना कोई बात है ना मजबूत, जभी तो। अब गुलाम नबी आज़ाद क्यों ऐसा बोलेंगे? उन्होंने पूरा जीवन उसमें बिता दिया, वो लास्ट में ऐसा क्यों बोलेंगे? क्या कारण उनका बोलने का है? तो कोई ना कोई कमजोरी या कोई ऐसा लूज पॉइंट, या अपने ही खा रहे हैं ना, जो अपने ही डायन अपने ही बच्चे खा रहे हैं।